आज दुनिया भर में एक बड़ी समस्या ये है कि हम सोशल होने से ज़्यादा सोशल मीडिया पर हैं। भले ही साथ बैठने वाले चार दोस्त ना हों, लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों की फॉलोइंग और फ्रेंड्स की चाहत हर किसी की होती है। नतीजा, बेसिक लाइफ स्किल जैसे लिखना और बोलना धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक कड़ा कदम अपनाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट और टिकटॉक समेत सभी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए हैं। हालांकि यूट्यूब किड्स, गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप को इस बैन में शामिल नहीं किया गया है। ये बैन 10 दिसंबर से लागू हो चुका है और अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे नए सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे और जो पहले से चल रहे थे वो अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ऐसा कदम उठाने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश है और अब इस प्रयोग के नतीजों पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन दुनिया का पहला बैन ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उनका बचपन मिले। उन्होंने ये भी माना कि इस सुधार के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा, ये वो सांस्कृतिक बदलाव है जो माता पिता को ज़्यादा मानसिक शांति देने और ये सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलियाई बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे। वहीं ये कदम 2025 की शुरुआत में सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन के बाद उठाया गया है। इस स्टडी में पाया गया कि 10 से 15 साल के करीब 96% बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे और उनमें 10 में से 7 हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आए थे। इसमें महिलाओं के प्रति नफरत और हिंसक कंटेंट भी शामिल था। वहीं इस सोशल मीडिया बैन की खासियत ये है कि सरकार इसके उल्लंघन की स्थिति में ना तो पेरेंट्स और ना ही उन बच्चों को सज़ा देगी और ना ही किसी तरह का जुर्माना लगाएगी, बल्कि इसके उलट अगर उल्लंघन होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन प्लेटफॉर्म्स की होगी और उसके एवज में $32.8 मिलियन तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। यानी इस नए कानून को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की होगी। इसके लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को हिदायत दी है कि कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। कंपनियां चाहें तो सरकारी आईडी प्रूफ मांगे या फिर फेस और वॉइस रिकॉग्निशन या फिर ऑनलाइन बिहेवियर और इंटरैक्शन के ज़रिए उम्र का अनुमान लगाने वाले एज इन्फ्रेंस का इस्तेमाल करें। यानी सरकार ने सीधे शब्दों में कहा है कि प्लेटफॉर्म्स कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। हालांकि ये बैन 10 दिसंबर से लागू हुआ, लेकिन मेटा ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स से बच्चों के अकाउंट्स को बंद करने की प्रक्रिया 4 दिसंबर से ही लागू कर दी थी। हालांकि मेटा ने ये भी साफ किया है कि अगर किसी का अकाउंट गलती से बंद हो गया है तो उसे गवर्नमेंट आईडी से वापस शुरू किया जा सकेगा। हालांकि अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रयोग कितना सफल होगा। वहीं दूसरी तरफ जुर्माना कितना होगा, इसको लेकर भी अलग अलग तरह की राय हैं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में एएपी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से फेसबुक के एक पूर्व एग्जीक्यूटिव को कोट करते हुए लिखा कि फेसबुक को केवल 1 घंटे 52 मिनट लगता है $50 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने में। यानी जुर्माने की कीमत फेसबुक के महज 2 घंटे से भी कम के रेवेन्यू से कम है। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ये भी मांग कर रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर भी इस तरह का बैन लागू हो। बहरहाल एक सवाल ये भी है कि आखिर ये कैसे तय हुआ कि क्या सही है और क्या बैन होगा। दरअसल ये तय करने के लिए मोटे तौर पर 3 क्राइटेरिया बनाए गए।
पहला तो इस सवाल का जवाब कि क्या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसका एकमात्र उद्देश्य सोशल इंटरैक्शन बढ़ाना है। दूसरा ये कि क्या प्लेटफॉर्म किसी यूज़र को दूसरे से या सभी से बातचीत करने की अनुमति देता है। और तीसरा ये कि क्या उस प्लेटफॉर्म पर कोई सामग्री पोस्ट की जा सकती है या नहीं। खैर, अब पूरी दुनिया की नज़र इस नए तरह के प्रयोग पर है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो आज दुनिया भर में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या का हल ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के सामने पेश किया है। और अगर ये भी काम नहीं करता तो फिर चिंता और भी बढ़ सकती है।